सुनो, तुम आजादी के दिन क्या पहनोगे? हथकड़ी। क्या मतलब? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। पिछले 30 साल से तुमने मुझे अपनी कैद में रखा हुआ है। ना कहीं जा सकता हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ। बताओ, अम्मा अब्बा ने कहा था लड़की का नाम राहत है, सिवाय राहत के जिंदगी में सब कुछ है। अपनी हरकतें तो देखो। हरकतें देखी नहीं, की जाती हैं। हाँ, करते तुम हो तो देखती मैं हूँ। क्या किया है मैंने? क्या किया? 14 अगस्त 1947 को पैदा हुए थे तुम। सुनो, 14 अगस्त 1947 को अगर मैं पैदा हुआ था तो मैं खुद पैदा नहीं हुआ था। लेडी डॉक्टर मिसेस तिर्मिजी ने पैदा किया था। अगर तुमको इतना एतराज है तो जाओ जाके लेडी डॉक्टर तिर्मिजी से पूछो कि मुझे क्यों पैदा किया था। उम्र तुम्हारी तकरीबन 55 है और आते देखो आते बचपन की तरह। अरे जवानी में एक ही शौक था, बॉक्सिंग का। तुम्हारे अब्बा मर गए। हाँ, तुमने बगैर रेडी किए उनके मुंह पर घूंसा मार दिया। अरे वो तो 4 आदमियों ने 10 तक गिनने के बाद उनको उठा लिया, वरना तुम्हें तो सजाए मौत हो जाती। मैंने बचाया, मैंने। इस जिंदगी से तो सजाए मौत कहीं ज्यादा बेहतर होती। कम से कम वहां से वापसी तो नहीं होती। यहाँ ये सुनने के लिए कि कहां से आ रहे हो, क्या कर रहे थे, कहां गए थे। अच्छा, 14 अगस्त को कायद के मजार पे जाकर दुआ मांगना। मेरी तरफ से तुम खुद जाके दुआ मांग लेना। ये तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाते भाई? क्या खास जाऊं तुम्हारे साथ? टकराती फिरती हो लोगों से, इधर टकराती हो उधर टकराती हो, सामने देखती नहीं हो, सिर्फ मुझे देखते रहती हो कि मैं किसको देख रहा हूँ। कहीं मैं किसी को देख के मुस्कुराते नहीं रहा हूँ, चित्ती पड़ी रहती हो रास्ते में। पहले करती थी मैं ऐसा, पहले, अब नहीं करती। अब तुम्हारी तरफ देखता ही कौन है? और सुनो, ये तुमने हमारे छत पे डंडा लगा दिया, लोगों के यहाँ परचम लहरा रहे हैं। मैंने झंडा लगाया था, चोर ले गए। इतना बुरा लगेगा कि 14 अगस्त को लोगों के यहाँ झंडे लहरा रहे होंगे खूबसूरत, और हमारे यहाँ सिर्फ एक डंडा। अच्छा है ना, मोहल्ले वालों को पता तो चले कि सिर्फ इस घर में डिक्टेटरशिप है। अच्छा, मैं डिक्टेटर हूँ? तुम डिक्टेटर हो, समझी? अगर शिप होती तो कहीं समंदर में लंगर अंदाज होती, या अगर शिपिंग कंपनी वाली होती तो अब तक गडियानी के ऊपर कट के तुम्हारे सरिये बन चुके होते। राहत के सरिये, वो भी टेढ़े। कमाल है। मैं ये कह रही थी सिर्फ कि देखो, आजादी का महीना शुरू हो चुका है, तैयारी शुरू करो। तुम्हारे लिए तो साल के 365 दिन आजाद होते हैं। वैसे मैं समझ गई तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर इसलिए उतार रहे हो कि तुम बीए नहीं हो और तुम अक्टूबर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने शादी के दिन मेरे अब्बा से झूठ क्यों बोला था कि तुम बीए पास हो? मैंने झूठ कहा था? हाँ, तुमने कहा था मैं बीए पास हूँ। देखो राहत, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझसे मत उलझो। मैंने कोई तुम्हारे वालिद से झूठ नहीं कहा था। मैंने उनको साफ साफ कहा था कि मैं बीए के आस पास हूँ। उन्होंने आस नहीं सुना, खाली पास सुनने के बाद लिपट पड़े मुझसे और कहने लगे वेल डन माय बॉय। अरे आज तक जालिम पसीना उनका नहीं भूला मैं। खैर खैर, जो भी कहूँ, एक बात सुन लो कि अक्टूबर के इलेक्शन में मैं खड़ी हो रही हूँ। कौन सपोर्ट कर रहा है तुमको, कौन पैसा लगा रहा है, IMF या वर्ल्ड बैंक? एक बात सुनो, ये इलेक्शन जो है ना, छठी जमात नहीं होते कि किसी ने कहा खड़ी हो जाओ और बेगम साहबा खड़ी हो गई। फिक्र न करो, तुमसे पैसा नहीं मांगूंगी। मुझसे पैसा नहीं मांगूंगी? और ये जो साल के 365 दिन जो तुमसे मुझसे पैसा मांगती रहती हो, उसके बारे में क्या कहोगी? तुम्हारी बीवी होने की वजह से। अच्छा, तो मियाँ होने की वजह से इलेक्शन में खड़ी हो रही है? जाओ जाके चाय बना के लाओ। मुस्तकबिल की वजीर आजम से कह रहे हो कि वो चाय बनाए? तुम वजीर आजम बनोगी? तुम चाय बनाओ। मुझे तो पता था कि चाय मुझे ही बनानी है। ये तो मैंने एक खाली चांस लिया था। अच्छा, फोन बज रहा, जरा फोन देखो, मैं उठाता हूँ तो कोई मनुष्य बोलता नहीं है। महमूद, फोन उठाओ। महमूद, फोन उठाओ। मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस फोन को उठा ले। हेलो हेलो हेलो। अरे खुदा ने तुझे उंगली दी, तूने फोन डायल किया। अगर तुझे खुदा ने आवाज दी है तो मुंह से कुछ फूट, और अगर गूंगा है तो खामोश क्यों है? बंद कर दे फोन। हेलो, देखा, तो कोई मनहूस है। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें तो फोन पर बात भी नहीं करना आती। ये चुप था, मैं चुप से क्या बात करता? तुम भी चुप रहते। अगर मैं चुप रहता तो तुम पता है क्या कहती कि कौन मनहूस थी? अच्छा, फोन उठाओ। ये लो, खुद उठाओ। मुझे मालूम है मुझे कोई नहीं जवाब देगा। उठाओ उठाओ, फोन उठाओ।
हेलो। हाँ हेलो। देखा, चुप बोला। जी जी, कैसे हैं आप? जी जी, बस इनका तो मूड हर वक्त ऑफ ही रहता है। कौन है? इनका मूड ना हुआ कोरंगी का ट्रांसफार्मर हो गया, कभी ऑन ही नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ कौन है? मेरे सपोर्टर हैं, मेरे सपोर्टर। तुम्हारे सपोर्टर? जी जी जी। सपोर्टर कहाँ से है? दूसरों की बातें नहीं सुनते, चलो चाय बनाओ। हाँ ये तो है नहीं, लेकिन सुनिए, बहुत सी सियासी पार्टियां मुझे टिकट देना चाहती हैं, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। आप आइए। हाँ शाम को आ जाइए। नहीं वर्कर्स को मत लाइएगा, अभी आप अकेले ही आइए, फिर बैठकर बात करते हैं। हाँ अभी भी हम घर पे हैं, चाहे तो अभी आ जाए। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। अब्बा कहाँ है? बावर्ची खाने में है। वहाँ क्या कर रहे हैं? बावर्ची खाने में क्या करते हैं? नहाते, चाय बना रहे हैं वहाँ। ये लो भाई। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? ये कप मेरा है। अब्बा एक घर में तेरा मेरा नहीं होता है। अरे वाह, चलो कुछ तो तमीज सीखी तुमने। अच्छा ये ले, आधा आधा कर लेते हैं। आधा कर लेते। वाह बहुत खूब, साहबजादे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही हो। अब्बा इसको छोड़े। अबे क्या हमला करेगा? एक बात बताएं कि अगर अम्मा वजीर आजम बन गई तो आप कौन सी गाड़ी में बैठेंगे? पुलिस की। अब्बा वो तो आगे आगे होगी। बेटा पीछे पीछे भी हो सकती है, पिछले कई वजीर आजमों की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। तुम ऐसा करो कि 2-3 शेरवानियां भी सिलवा लो, जब सूट पहनते हो तो बहुत जाहिल लगते हो तुम। मुझसे फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। फोन किसका था? हाँ फोन वो शेख साहब का था, बहुत पैसे वाले हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? क्या मतलब है भाई? वो सिर्फ इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं बोतलों के। अच्छा, तो खाली या भरी हुई? फजूल बातें मत करो, बहुत बड़े बड़े 8 कारखाने हैं उनके बोतलों के। अच्छा, तो बोतल गली में मुलाकात हुई होगी। नहीं, एक सियासी लीडरों की महफिल में मुलाकात हुई थी, जहाँ बहुत से लीडर बैठे हुए थे। वो शेख साहब लीडरों के पास से उठकर कुर्सी खींच के मेरे करीब आके बैठ गए और कहने लगे कि कौम इन सबको ट्राई कर चुकी है, अब हम आपको ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, ट्रायल कहा होगा, काफियों का हो रहा है। उन्होंने ट्राई कहा था। ट्राई कहा था। अब्बा मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? वाह वाह, बताओ 25 साल का लौंडा बाप से पूछ रहा है बड़ा होके क्या बनूंगा। बेटे अब बड़े होके तुम सिर्फ बूढ़े बनोगे। वैसे यावर ने तुमसे एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, लेकिन तुम अच्छे सवालों का जवाब देना जानते ही नहीं। क्या खाक अच्छा सवाल किया था? हैं? जवान औलाद बाप से पूछ रही है बड़े होके क्या बनूंगा और तुम कह रही हो कि अच्छा सवाल किया था। अब्बा आप मुझे बस कंप्यूटर दिलवा दें, फिर देखें अपने बेटे का। चुप! कंप्यूटर दिलवा दें? क्या करेगा? बेहुदा तस्वीरें, फौज तहरीरें, क्या इंटरनेट पे शादी करेगा? अरे आईटी की नॉलेज के लिए कंप्यूटर बहुत जरूरी है। हाँ अब्बा, मैं आईटी में तरक्की करना चाहता हूँ। या मेरे खुदा, मैट्रिक पास करके नहीं देता और कहता है कंप्यूटर खरीद के दो। यावर देखो, बाहर घंटी बजी, शायद वो मेरे सपोर्टर आए होंगे शेख साहब। देखो देखो। घर में एक मुलाजिम नहीं है और चलिए वजीर आजम बनने। अब्बा आप देखना चाहते हैं मैं जाऊं? जाओ, तुम जाके देखो कौन है। यावर बेटा आप जाए, देखिए मेरे सपोर्टर होंगे। अम्मा सपोर्टर को अब्बा देख ले तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। अरे जाके देखो ना। अब्बा आपने दुनिया देखी है, इनको भी आप ही देख लें कौन है। अरे देख रहा हूँ, अगर मैं मर गया ना तो याद रखना इस घर का हशर भी वही होगा जो कायदे आजम के मरने के बाद पाकिस्तान का हुआ। कोई काम ही नहीं करना चाहता। आइए आइए। मुझे शेख कहते। क्यों कहते हैं? मैं अपना तारुफ करवा रहा था। आई एम शेख। अच्छा, आई एम महमूद।
अच्छा, तो आपके और हमारे नाम में आई एम कॉमन है। आई एम महमूद। ये आई एम का क्या मतलब होता है? इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती आपको? आई एम महमूद, मैं महमूद हूँ। आई एम शेख। अच्छा अच्छा अच्छा। शी इज नॉट राहत। बट शी इज राहत महमूद। शी इज राहत बट नॉट फॉर महमूद। महमूद, ये शेख साहब है, मेरे सपोर्टर। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। ये फूल आपके लिए। ओह शुक्रिया शुक्रिया। हाँ? तो क्या ये वजीर आजम हो गई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, अभी नहीं हुई। ये एक पैकेज है। आईनी है? नहीं, कुछ गिफ्ट्स हैं। ओह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शेख साहब आइए आइए आइए, तो अंदर तो आइए, बैठिए ना। चलिए चलिए, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए, बैठ गए। क्या पियेंगे आप, चाय या शरबत? ये ड्रिंक मेरी समझ में नहीं आई। चाय और शरबत? ओह सॉरी सॉरी, खुशी में मिला जुला कर कह गई। चाय या शरबत कहना था जी। अच्छा बैठे ना। जी, तो फिर पहले शरबत। अच्छा जरूर। महमूद उठिए और शरबत का इंतजाम कीजिए, जल्दी से जाइए, शाबाश दौड़ के जल्दी से। वही वाला शरबत जो तुम मेरे भाई को पिलाती हो? नहीं, वो वाला नहीं। इस शरबत में बर्फ के सिर्फ 2 डले और बाकी सारा शरबत होगा। जाइए प्लीज। भाई शेख, तुम्हें पता है जब ये मेरे भाई के लिए शरबत के लिए ग्लास लेके आती हैं तो उसमें 10-12 डले बर्फ के होते हैं। बेचारे एक सिप ले पाते हैं और उसके बाद तमाम वक्त बर्फ चबाते रहते हैं। महमूद वो बहुत ठंडा शरबत पसंद करते हैं, बहुत ठंडा पीते हैं वो, पता है? जी। और सुनो, एक बात का ध्यान रखना जब तक इस घर में बैठे हो कि आई एम महमूद। समझ गया ना? महमूद है ये। हाँ। महमूद जी। सियासत में एक अच्छी शक्ल देखने को मिलेगी तो कौम कितनी खुश होगी। जी, लेकिन कौम की अपनी शक्ल भी तो माकूल होनी चाहिए ना जी। कौम में भी बहुत अच्छी अच्छी शक्लें हैं, तो इस जिंदगी से क्या फायदा। ले आए शरबत। ये लीजिए। ये क्या है? पकड़िए, बताता हूँ। ये है सियाचिन कोला। सियाचिन कोला? दरअसल वो शरबत की बोतल जो है वो किचन में मेरे हाथ से स्लिप हो गई थी। कोई बात नहीं। महमूद, आप चाय बना देते ना शेख साहब के लिए। सुना नहीं था तुमने? आते ही इन्होंने कहा था कि चाय बाद में। अबे तुम एक बात बताओ, ये टेलीफोन करते हो तो चुप क्यों रहते हो? आपको कैसे पता लगता है कि मैं फोन करता हूँ? ये देखो, वही चुप है जो टेलीफोन पे चुप होती है। तो चुप तो सबकी एक जैसी होती है। महमूद, भला चुप से कैसे मालूम हो सकता है कि ये वही चुप है जो फोन पर भी चुप थी? चुप रहो। एक बात बताओ, ये तुम राहत को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी। क्यों? ना इनके खानदान में किसी ने इलेक्शन लड़ा है, ना इनके खानदान में कोई सियासत में है, फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हो? महमूद, दरअसल सियासत में न्यू फेसेस को आना चाहिए, बहुत जरूरत है न्यू फेसेस की। मैं भी यही चाहता हूँ कि सियासत में नई शक्लें आए। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? महमूद, शेख साहब की पहुंच ऊपर तक है। मैं पहले भी कई लोगों को जितवा चुका हूँ। किनको? मैं नाम नहीं याद रहते, शक्लें याद यहाँ रहती हैं। देख के बात करें, इधर देख के बात करें। मुझे शक्लें याद रहती हैं, नाम भूल जाता हूँ। शेख साहब, आप महमूद को छोड़ें। ये काम तो आप ही कर सकती हैं। जी भाई, जब हमारे सदर साहब बांग्लादेश के साथ माजी की तलखियां भुला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं भुला सकते? मैं पटसन पैदा नहीं करता हूँ, एक सन पैदा किया था जो चौपट सन निकला। देखिए साहब, कुछ करके ही नहीं दिया। अगर आपकी बेगम वजीर आजम बन गई तो फिर आप देखेंगे कि आपका बेटा जो है वो कितना कमाता है। जी, चाय बांग्लादेश से जाके ले आओ, मैं अब उठ के नहीं जाऊंगा। महमूद, तुम चाय क्यों नहीं बनाते हो? असल में पाकिस्तान पर आलमी बिरादरी इतना दबाव नहीं डालेगी जितना दबाव मैं आज इस शेख पे डालूंगा। आइए मजाक शुरू करते हैं।
एक घर में एक मुहिब्बे वतन औरत और एक मुल्क दुश्मन मर्द कैसे रहते हैं? फजूल बातों से परहेज कीजिए और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, कभी राहत को फोन मत करना। महमूद, क्या क्या कह रहे हैं आप? ये शेख साहब पर तशद्दुद कर रहे हो? नहीं, मैं तशद्दुद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस शेख को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मजाजी तशद्दुद जो है वो रियासती तशद्दुद से कहीं ज्यादा सख्त होता है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इलेक्शन में खड़े होने की। शेख साहब, आप इनकी तो बातों को तवज्जो मत दें। आप ये बताएं, मेरे लिए तकरीर लिख के लाए थे आप? मैं तो बहुत कुछ लाया था, पर इनका प्रोपेगेंडा भी तो बंद हो। इनका क्या है, खुद ही चुप हो जाएंगे। अब दिल के मरीज हैं। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इनका दिल तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक गुर्दा बेकार है इनका। एक गुर्दे वाले तो चुप ही नहीं होते। और मैंने आपके कारकुनों को रक्स की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। अच्छा, ओह, आप मेरे सपोर्टर नहीं, अजीम हैं, अजीम। आपकी मुहिम के लिए मैंने 15 करोड़ निकाले थे। अच्छा, 15 करोड़ निकाले थे? आवाम? जी नहीं, रुपए। शेख साहब, आप अपनी प्लानिंग बताइए। जी, स्टेज होगा, उस पे 4 कुर्सियां होंगी और स्टेज के पीछे एक कुर्सी होगी। हाँ, मैं समझ गया, उस कुर्सी पे मैं बैठूंगा। आपको कैसे पता लगा? सियासत में ये होता, 4 कुर्सियां स्टेज पे होती, एक पीछे होती। हाँ हाँ, खैर, वो उस कुर्सी पे तो आपको वर्कर्स बिठाएंगे। अच्छा महमूद, इमेजिन करें कि इतने सारे वर्कर्स मिलकर आपको एक कुर्सी पर बिठा रहे हैं, कैसा लगेगा? हाँ, जबरदस्ती। हो सकता है, क्योंकि स्टेज पर तो इतनी जगह नहीं होगी। चाय। महमूद, बगैर तहजीब का दायरा क्रॉस किए हुए आखिरी दफा कह रही हूँ कि चाय बनाओ। आप कहो कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं होता। याद रखना, आई एम महमूद। गुस्से में तो आप और ज्यादा हसीन लगती हैं। जी, सियासत और हुस्न का क्या ताल्लुक है आपस में? देखे ना, एक हसीन चेहरा पावर में आएगा तो सारा मुल्क रोशन हो जाएगा। एक बल्ब हुकूमत करेगा और किरणें सब आवाम पर पड़ेगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने अच्छा कहा, मुझे अच्छा लगा। मैंने तो यूं ही अच्छा कह दिया था। आप माजी की तरफ क्या देख रहे हो? मुस्तकबिल की तरफ देखें। आप माजी और मुस्तकबिल को छोड़े, मुझे तो ये फिक्र है कि कहीं हाल तबाह ना हो जाए। प्लीज आप सिर्फ सियासी गुफ्तगू करें। मेरी तकरीर लाए या निकालें जल्दी से? तकरीर? ये तकरीर तुमने अभी दी है? हाँ जी। इतनी देर से क्या बातें हो रही थी? शेख साहब मुल्की सियासत पर बातचीत कर रहे थे, रोशनी डाल रहे थे। मुझे देखते ही पूछ ले। ये ले चाय। ये कौन सी चाय है? चूड़ा। कौन? सेलोन की चूड़ा चाय है। जल्दी मेरे को अड़े कह गए। अब्बा वो मेरा बेटा है शेख साहब, यावर मिलिए। अब्बा, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये अगस्त को अगस्ता किस जबान में कहते हैं? अगस्त को अगस्ता शायद यूनानी जबान में कहते हैं। इन की बात पे ध्यान मत देना। ये इन और की के दरमियान आपने इतनी खाली जगह क्यों छोड़ी? इसको मेरा बेटा पूर्ण करेगा। शेख बताइए, ये एक जाहिल दूसरे जाहिल से पूछ रहा है कि अगस्त को अगस्ता किस जबान में कहते हैं, और दूसरा जाहिल बड़े फखरी अंदाज में जवाब दे रहा है कि अगस्त को अगस्ता यूनानी जबान में कहते हैं। अरे भाई, अगस्त अगस्ता कोई लफ्ज नहीं है, जिसे फ्रांसीसी बना रहे हैं उसका नाम है अगस्ता। अगस्त को अगस्ता कुछ नहीं कहते। जाओ। अगस्त को अगस्ता। ये तकरीर आप पढ़ लें और फिर मेरे से बात कर लें।
अब मैं यहाँ 1 मिनट को नहीं रोक सकता। हद होती है, एक फोकट एक अरबपति से बदतमीजी कर रहा है। तुम 5 मिनट के लिए बाहर चलो, मैं तुम्हें बताऊं असल बदतमीजी होती क्या है। मैं एक शर्त पर जाऊंगा कि आप मुझे बाहर छोड़ने के लिए आएंगी, और जब मैं गाड़ी के अंदर बैठकर दरवाजा अंदर से बंद कर लूं तो आप वहीं खड़ी रहें। शर्म करो, मुस्तकबिल की वजीर आजम से कह रहे हो कि गाड़ी के दरवाजे तक तुम्हें छोड़ने के लिए चले? अबे कौन है तू? वर्ल्ड बैंक की किस ब्रांच का मैनेजर है क्या तू? चल निकल यहाँ से। राहत, आप मेरे साथ साथ चले। ओह, आप इतना डर क्यों रहे हैं? इस मुल्क में अगर किसी की मदद की जाए तो उसका सिला कभी नहीं मिलता। महमूद, अब आप खामोश रहें। आप तकरीर सुनाएं। मैंने कभी आज तक तकरीर नहीं की। इलेक्शन भी तो आप नहीं ना लड़ी। खैर, लड़ी तो ये बहुत हैं, बस एक इलेक्शन लड़ने से रह गया है। तुम पे असर नहीं होता कोई? अबे मेरे ही घर में खड़ा होके मेरे ही मुंह पे कह रहा है क्या असर नहीं होता? आहिस्ता बात करो, बहरा नहीं हूं मैं। महमूद, आप बहुत जोर से बोल रहे हैं। आप राहत, आप तकरीर करें। राहत? मुस्तकबिल की वजीर आजम को सिर्फ राहत? बेगम राहत, क्या नाम है तुम्हारा? गोरबाचौफ। अबे 10 दफा बता चुका हूं, बहरे हो क्या? आई एम महमूद। अच्छा अच्छा, बेगम राहत महमूद, आप तकरीर करें। अच्छा। ऐसे नहीं, देखिए ना, ये तो आप एक सतह पे आ जाएंगी। अच्छा। स्टेज जरा बुलंद होता है, तो सोफे पे चढ़ के। हाँ, बुलंद। ओह ठीक, मुझे याद आया। तो क्या बोलेंगे? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। देखिए, वजीर आजम बनने के बाद पहला काम जो मैं करूंगी वो ये करूंगी कि मैं अपने कश्मीरी भाइयों को हल करूंगी। और कश्मीरी जो है ना, कश्मीरी भाई कोई रियाजी का सवाल नहीं है जिसको तुम हल करोगी। ओह, का मसला कहना भूल गई, का मसला हल करूंगी। कोई बात नहीं, आप आगे चले। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, सोफे पे नहीं। हाँ, तकरीर को आगे बढ़ाएं, तकरीर को। अच्छा अच्छा, तकरीर। और फिर दूसरा अहम काम जो है वो ये है कि मैं अपने अफगानी भाइयों के मसले हल करूंगी, फिर मैं अपने फिलिस्तीनी भाइयों के मसले हल करूंगी, और फिर ये तीनों मसले हल करने के बाद मेरे भाई का मसला भी हल होना है, उसके बारे में भी तो कुछ बको। बकू? अरे ऐसी गुफ्तगू तो ऑपोजिशन वाले भी नहीं करते। ये मत भूलना कि वजीर आजम का सपोर्टर यहाँ मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो अहम नुक्ता जिसकी तरफ मैं आऊंगी वो है अमेरिका का कर्जा। हमें अमेरिका का कर्जा उतारना चाहिए, और ये कर्जा अदा करने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगी जो मुमकिन है। यानी कि अगर मुझे वो कर्जा उतारने के लिए अपनी जाती जेब से भी पैसे अदा करने पड़ेंगे तो मैं जेब से पैसे अदा करूंगी, अपनी जेब से, अपनी जेब से। साड़ी में जेब नहीं होती। ड्रेस चेंज करें ना, ड्रेस चेंज करें। यस। सुनो, जब तक ये ड्रेस चेंज करके आती हैं, एक 5 मिनट के लिए बाहर चलो, मैं तुम्हारे साथ कुछ अपने व्यूज एक्सचेंज करना चाहता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ बात करने का। देखें शेख साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन एक तहजीब और तमीज के लोग हैं। गरीब तो मुझे पहले से पता था, और तमीज और तहजीब मैंने अब देख ली है। क्या देख लिया? मियाँ चाय बना रहा है और बेगम सियासी बातें कर रही है। ये हमारे आपस की मोहब्बत है, समझ में आई बात? ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने अपने घर में आपसे बदतमीजी की और मैं शर्मिंदा भी नहीं हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप भी शर्मिंदा नहीं हुए। और इस बदतमीजी में ना तहजीब थी ना तमीज। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों में ना तमीज है ना तहजीब। और ये राहत, मेरी बीवी, तुम्हें यह मालूम हो गया कि ग्रेजुएट है, इसलिए तुम इसे चक्कर दे रहे हो इलेक्शन का? पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। अबे सबको इलेक्शन लड़वाएगा क्या? गलत घर पे दस्तक दी है तुमने, जा सकते हो यहां से तुम। इस घर को गलत समझकर ही तो दस्तक दी है। क्या? गलत घर समझकर हमारे घर में दस्तक दी थी, हैं? महमूद, तुम CLI लगवाओ और जैसे इसका फोन आए पुलिस को इत्तला करो। मैं पागल हूं, मैं फोन करूंगा? इस मुल्क के गरीब कभी अमीर हो ही नहीं सकते। अबे इस मुल्क के अगर तमाम अमीर गरीब हो जाए तो इस मुल्क का मसला हल हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। जो यहाँ से बदमाश, घटिया, कमबख्त आदमी,
गेट आउट ऑफ माई हाउस, निकल जाओ यहाँ से। पुराने डिजाइन की चप्पल और चलिए वजीर आजम बनने। ये पुरानी डिजाइन की चप्पल जब आदमी पर पड़ती है तो आदमी बिल्कुल न्यू हो जाता है, न्यू। चलो निकलो यहाँ ये से। मिसाल है या कहावत? न ये मिसाल है न ये कहावत है, ये हकीकत है जिसका फजाई मुजाहरा अब से चंद लम्हों में होने वाला है। निकल लो। अभी अफगानियों के मसले हल कर रही थी और अब हंस रही है। ये पकड़ो अपना पैकेज, ये लो। कमबख्त जलील, कभी बताना यहाँ पे निकल जाओ। मैं ऐसे जुमले कई बार सुन चुका हूँ। ठीक, सुनो, ये कौन था? सपोर्टर हूँ। ओह आई सी। ये चप्पल अगर 1 घंटा पहले चला देती तो ये इतना उलझावा नहीं पैदा होता। चाय तो बना दो जरा। चाय बनाओ। चाय मैं बनाऊं? हाँ। राहत, ये जब से फोन पे CLI लगाया है, ये शेख का फोन ही नहीं आया। क्या फायदा इसी जिंदगी का? एक छोटी सी ख्वाहिश थी वजीर आजम बनने की, वो भी पूरी नहीं हुई। वजीर आजम बनने की ख्वाहिश को छोटी ख्वाहिश कह रही हो? ख्वाहिशें तो छोटी छोटी होती हैं। वैसे मुझे BA नहीं करना चाहिए था। मैं हाकिम बन जाती तो तुम देखते। क्या हो गया है तुमको भाई? इस घर की हाकिम तुम ही तो हो। घर की हाकिम में और मुल्क की हाकिम में बहुत फर्क होता है। एक बात सुनो, इस दफा इलेक्शन पार्टी बेसिस पर हो रहा है। तुमको कौन सी पार्टी टिकट देती? मैं सोच रही थी कि अपनी पार्टी बनाती। पता है, सारी पर्देदार औरतें मुझको वोट देती, मुझको। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी ज़हीन हो। तुम BA नहीं हो ना, इसलिए। अरे क्या BA की रट लगा रखी है? BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। इससे तो बेहतर था कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ बैचलर रखता, तो कम से कम जिंदगी तो मेरी सुकून से गुजरती। अच्छा चीखो मत मुझ पर। चीखो मत, मैं अपने आप पे चिल्ला रहा हूँ। चाय लाओ। बावर्ची खाने का रास्ता याद नहीं है? चलिए सियासत करने। मैं बावर्ची खाने के रास्ते पर गामजन नहीं होना चाहती। क्या फरमाया आपने? मैं बावर्ची खाने के रास्ते पर गामजन नहीं होना चाहती। तुम बावर्ची खाने के रास्ते पर गामजन नहीं होना चाहती? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे हाथ में कोई मजा नहीं है, उसके बावजूद तुम मुझसे खाना पकवाती हो, फिर झूठी तारीफें भी करती हो। ठीक है, तुम खाना बुरा बनाते हो, लेकिन मेज पर खाना बहुत अच्छा उतारते हो। खुदा का शुक्र करो कि मैंने आज तक किसी को ये नहीं बताया कि घर का खाना भी मैं पकाता हूँ, चाय भी मैं पकाता हूँ, और हद तो ये कि सौदा तक मैं घर का लेके आता हूँ। तो एक नॉन BA इस मुल्क में और कर ही क्या सकता है? शुक्र करो तुम्हें खाना पकाना आता है, वरना तुम्हारा दिन कैसे कटता? अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? देखो, अगर मैं एक बिल्ला पालती और 30 बरस उसके साथ गुजारती तो मुझे उससे भी प्यार हो जाता। तुम तो आखिर इंसान हो। तुमने मुझे पाला है। चाय लाओ। चाय लाओ। बताओ, घर में एक पार्टी करने की गुंजाइश नहीं है? चलिए सियासी पार्टी बनाने। अरे जाओ। और एक बात बताओ, इस दफा तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी, बड़े सख्त अहकामात हैं, कोई धांधली कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जीत जाती। मुझे पक्का यकीन है कि मैं जीत जाती। देखो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, BA हूँ, और मुझ पर कोई मुकदमा भी नहीं है। यानी इस कौम को एक पढ़ी लिखी बगैर मुकदमे के कहाँ मिलती और कौन मिलती? अच्छा ये बताओ, ये शेख तुम्हें कहाँ मिला था? हाँ शेख, वो यावर के दोस्त की शादी थी ना, वहाँ सारे सियासी लीडर आए हुए थे, वहीं मुलाकात हुई थी शेख से। तुम वो सियासी लीडरों के दरमियान क्या कर रही थी? वो सारे मर्दों से छुपकर सियासी लीडर औरतों के शामियाने में आ गए थे। दरअसल मर्दों के शामियाने में उनको दूसरे मर्द घूर रहे थे, इसलिए वो औरतों के शामियाने में आकर छुप गए। अगर क्यों? औरत की अजमत को सलाम करने, औरत की तारीफ कर रहे थे, मुल्क से कहीं ज्यादा। मैं एक जुलूस निकालना चाहती हूँ, जुलूस। जुलूस। मेरा जुलूस तुम पूरी जिंदगी निकालती रही हो। असली जुलूस, असली नागन। औरत की तारीफ कर रहे थे, मुल्क से कहीं ज्यादा। मैं एक जुलूस निकालना चाहती हूँ, जुलूस। जुलूस।
मेरा जुलूस तुम पूरी जिंदगी निकालती रही हो। असली जुलूस असली, नागन चौरंगी से गुरु मंदिर तक जुलूस। नागन चौरंगी से गुरु मंदिर तक जुलूस। लसबेला पे ही पकड़ी जाती, वहीं पे लाठी चार्ज होता, और मालूम है बजाय लसबेला पहुंचने के तुम पहुंच जाती किसी पठान के होटल में और किसी बेंच के नीचे या टेबल के नीचे घुस के किसी बिल्ली के साथ दुबकी बैठी रहती। 4-6 घंटे के बाद बिल्ली से कहती कि कुछ खाना तो खिला दो। तुम किसी नई सियासी शख्सियत के सामने इतना भयानक मंजर क्यों पेश करते हो? ऐसे ही भयानक मनाजिर से गुजरने के बाद आदमी सियासतदान बनता है। ना तुमने लाठी खाई, ना तुमने कोई हंगामा किया, ना तुम जेल गई, और ना ही तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुमने, ना ही प्रेस क्लब के सामने चिलचिलाती धूप में तुमने कोई भूख हड़ताल की। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में कोई नॉर्मल इंसान सियासत में नहीं आ सकता? नहीं, सियासत में आने के लिए इन तकाजों को पूरा करना जरूरी है। अच्छा, अगर वजीर आजम बनने के लिए लाठी चार्ज और पिटाई करवाना जरूरी है तो तुम शौक से मेरी पिटाई करवा दो, मैं उफ तक नहीं करूंगी। सोचो तो सही, कितने शर्म की बात होगी, एक बीए पास इतनी बेदर्दी से पिट रही है। तुमसे एक बात कहूं, ये बीए की डिग्री की कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है ना, इसलिए तुम्हें लगता है कि इसकी कोई हैसियत नहीं। अगर कोई हैसियत ना होती तो इलेक्शन में बीए की शर्त ना होती। मैंने छोड़ो, हजारों लाखों एमए पास लड़के होटल में मुलाजमत कर रहे हैं और बेशुमार लड़के फारिग घूम रहे हैं और कुछ तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रहे हैं और तुम अपनी बीए की डिग्री लिए इतरा रही हो। अगर बीए की डिग्री में 2nd डिवीजन की शर्त होती तो तुम क्या करती? मैं क्या करती? वही करती जो सारी उम्र किया है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मैंने घर की छत पे झंडा लगा दिया है। तो झंडा लगा दिया, चरागा तो नहीं किया ना? पूरे मोहल्ले की छतों पे जाकर देखो, रोशनी ही रोशनी हो रही है। ये चरागा तुम कर सकती हो राहत। कैसे? इसके हर गोशे को महका दो, बना दो फिरदौस। अरे मेरा नाम राहत है, फिरदौस नहीं। तुम्हें क्या हो गया? क्या फायदा इस ग्रेजुएशन का? फिरदौस का मतलब होता है जन्नत। मैं मजाक कर रही थी। तुमने बीए किया होता तो तुम मेरे मजाक को समझते। कहो। इसके हर गोशे को महका दो, बना दो फिरदौस। तुम इसे अपनी मोहब्बत से फरोजा कर दो। बेत की कुर्सी, किताबें, ये पुराने जूते, झाड़ कर इनको जरा घर में चरागा कर दो। किसी बहुत ही गुर्बत के मारे हुए शायर का लग रहा है। जी चाहता है उसी बेत की कुर्सी में से बेत निकालकर कहने वाले से कहूं कि भाई तुम अगर मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी शादी करने की? भला बताओ, बीए पास लड़की का ये काम है कि वो बेत की कुर्सी और पुराने जूते और पुरानी किताबें झाड़कर ये उल्टे सीधे काम करती फिरे? भाई ये औरतें पागल है जो इतने बड़े बड़े बिजली के बिल दे रही हैं? यानी पुराने जूते और घर की किताबें वगैरह झाड़ के उनसे तो फ्रिज चल रहा है और बेत की कुर्सी से निकाल के पता नहीं क्या उससे टीवी चल रही है। क्या फजूल बातें। इसके हर गोशे को महका दो, बना दो फिरदौस। तुम इसे अपनी मोहब्बत से फरोजा कर दो। बेत की कुर्सी, ये किताबें, ये पुराने जूते झाड़ कर इनको जरा घर में चरागा कर दो। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी याद कर लिया राहत। हाँ, अच्छा शेर मुझे जल्दी याद हो जाता है और गुस्से में तो और भी जल्दी याद हो। तो फिर इतनी देर से बकवास क्यों कर रही थी? तुम्हें पता है बकवास करने की तो मुझे आदत है खामखा की। वैसे तुमने बीए क्यों नहीं किया था? क्या हुआ था? हंसने की बात नहीं है, सच सच बता दूं। बता दो। मुझे ये डर था कि कहीं मैं इलेक्शन में कामयाब ना हो जाऊं। ओहो, तुम्हें 30 साल पहले ये खतरा था कि तुम कहीं इलेक्शन में जीत ना जाओ? सच बताऊं राहत बेगम, 30 साल पहले से मैं ये सोचा करता था कि कभी तो इस मुल्क में ऐसा वक्त आएगा जब सियासत में पढ़े लिखे लोग आएंगे। तो इसीलिए तो महमूद मैं चाह रही थी कि मैं खड़ी हो जाऊं और फिर वजीर आजम बन जाऊं। मुझे एक बात ये बताओ कि अगर तुम वजीर आजम बन गई तो क्या कर लेती? तुम आहिस्ता से नहीं ये बात कर सकते थे? अजी छोड़ो, 30 साल से आहिस्ता जो बातें की है वो कौन सी तुमने सुनी है? चलो एक दफा फिर ट्राई कर लेता हूँ। अगर तुम वजीर आजम बन जाती तो? मैं अगर वजीर आजम बन जाती तो क्या करती? घर पर जो थोड़ा बहुत कर्जा था वो उधार लेती, एक बड़ी सी गाड़ी लेती, एक बड़ा सा टीवी लेती और एक नौकर रखी। और फिर पता है क्या? और यावर को किसी बहुत अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। तुम सच कह रही हो राहत? तुम्हें पता है मैं बदतमीजी कर सकती हूँ, झूठ नहीं बोल सकती। यानी अगर तुम वजीर आजम बन गई तो तुम घर के पुराने कर्जे उतारोगी और
एक छोटी सी गाड़ी लोगी और एक मुलाजिम रखोगी और एक बड़ा सा टीवी लोगी और यावर को किसी अच्छे तालीमी इदारे में दाखिल कराओगी। अरे तुमने तो 1 मिनट में मेरी सारी ख्वाहिशें याद कर ली। कितना अच्छा लग रहा है। तुमको तो पता है कि अच्छी बात मैं सुनूं या पढ़ूं उसको कभी भूलता नहीं हूं। राहत, अब से कुछ देर बाद आजादी का दिन शुरू होने वाला है। आओ छत पे चल के खुदाए बुजुर्ग बरतर से दुआ मांगते हैं कि जो ख्वाहिशें तुम्हारी हैं खुदा करे कि वही ख्वाहिशें आने वाले वजीर आजम की है। फिर तुम देखना इस मुल्क में खुशियां संभाले नहीं संभलेंगी। अरे फोन आया, सुनो पहले CLI पे नंबर देखना, कहीं वो शेख ना हो। अब वो शेख का फोन नहीं आएगा, भैया का फोन है। बर्फ नहीं है घर में। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी भैया, आपको भी आजादी मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। बर्फ नहीं है घर में। कैसी खुशखबरी? जी भैया, जी बहुत शुक्रिया। आपने तो यानी आज तो दोहरी खुशी का दिन है। बर्फ नहीं है घर में। जी राहत आपको सलाम कह रही है। जी हाँ जी शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगा। अरे ये तो मौजज़ा हो गया राहत। तुमने झूठ क्यों बोला कि राहत सलाम कह रही है? मैं तो कह रही थी बर्फ नहीं है। सुनो, जो खुशी में झूठ बोला जाए वो झूठ नहीं होता, और मैंने ऐसा कुछ झूठ भी नहीं बोला। जानती हो हुआ क्या है? क्या हुआ? अल्लाह ताला ने तुम्हारी ऐसा लगता है फौरन बात सुन ली है। तुम अब मकान का कर्ज भी अदा कर सकती हो, तुम छोटी सी गाड़ी भी ले सकती हो, तुम अपने घर में एक नौकर भी रख सकती हो, एक बड़ा टेलीविजन भी ले सकती हो, और तुम अपने यावर को एक अच्छी सी स्कूल में भी दाखिल करवा सकती हो। ये परसों तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। परसों तक क्यों? कल क्यों नहीं? अरे भाई कल छुट्टी है। जानती हो हुआ क्या है? अम्मा का नाजमाबाद वाला मकान बिक गया है। आधे पैसे भैया को मिलेंगे, आधे मुझे। सच? हाँ? चलो भैया की तरफ चलते, रास्ते में से बर्फ से ले लेंगे। नहीं, भैया कह रहे थे कि परसों पैसे लेके वो खुद आएंगे। आओ चलो छत पे चलते हैं, इस खुशी में रोशनी देखते हैं। चलो चलो। अब्बा अम्मा, आजादी का दिन मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। तुम्हें भी बहुत। आजादी के इस पुरमुसरत मौके पे बेटा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम वो काम करो जो जिंदगी भर तुम्हारा बाप ना कर सका। अम्मा, आलू का सालन मैं नहीं बना सकता। अबे लाहौल वाला कुव्वत। बेटा खुदा न करे इनके होते हुए तुम्हें आलू का सालन पकाना पड़े। क्या मतलब है? सुनो, हम तुम्हें एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं। क्या कह रही हैं अम्मा? हाँ बेटा, ये सच है। आजादी के इस पुरमुसरत मौके पर इस अच्छे स्कूल को हमारी तरफ से तोहफा समझो। जीते रहो, दिल लगा के पढ़ो, मुल्क की तरक्की के लिए काम करो। अब तुम IT भी कर सकते हो और कंप्यूटर भी मिलेगा। शुक्रिया अब्बा। गुड लक। चलो 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 दुआ करते हैं। महमूद सुनो, हाँ वो तकिए के नीचे मेरे 200 नारे पड़े, ऊपर चल के नारे लगाए। अरे फाड़ के फेंको इन खोखले नारों को। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही नारा काफी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। किताब अजीज का एक और बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म